जय हिंद बच्चों। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन है और इसका सलूशन क्या होगा इस पे हम बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ को आपको देखकर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हेयर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज़ नियर अबाउट, कह रहे हैं जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लगभग क्या होगी ना। तो आपके पास ऑप्शन है 149, 150, 149.4, 147। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको समझना है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी जो आपका लैम्डा एम है, और इस ग्राफ में आप देखेंगे ना तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई कि लैम्डा एम की वैल्यू एक्स एक्सिस पर दी गई। अगर इसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको वाई एक्सिस मानते हैं तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें चेक करना है। बेटा देखो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी जब हम बात करते हैं, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो मैक्सिमम डाइल्यूशन की तरफ होता है। ठीक है, मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही, नियर अबाउट जीरो। ठीक है, हम पर्टिकुलर जीरो तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन नियर अबाउट जीरो बोल सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे आप देखेंगे ना तो जीरो से आपका क्या है, जैसे हम क्या कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। 0.005, 0.010, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो दैट मीन्स इधर तो मुझे जाना नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारा कम से कम मिनिमम। अच्छा एक बात और हम देखें ना कि यहाँ पर हमें वेरिएशंस देखने को मिल कहाँ रहा है। जब ये जो एक्सिस खींची गई है यहाँ पे ऐसे, अगर इसको हम चेक करेंगे तो यक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ठीक है, यहाँ पर जो आपको डाटा मिला है एक्स और वाई के बेस पर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस पे ऊपर कर रहा है। ठीक है, और इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नियर अबाउट कंसंट्रेशन हमारी क्या है, जीरो है। तो जो कंसंट्रेशन आपकी जीरो है यहाँ पर, तो ये वैल्यू लगभग कहाँ पर होनी चाहिए, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ। ठीक है, जीरो पे हमें देखना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू है क्या आपकी, इसके नीचे जो हमारी वैल्यू है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा आपको इधर देखना है। ठीक है, इसके नीचे वैल्यू क्या है, 149.8। तो इट मीन्स जो इसकी वैल्यू होगी 149.8 से तो क्या होगी, ग्रेटर होगी ना। तो इससे ग्रेटर होगी, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। ये आपका क्या है 149 है। दूसरा क्या है हमारा 149.4, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा वैल्यू किससे ग्रेटर है, 149.8 से, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है डी वाला 147, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन मिलता है बेटा जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 149.8 है, और वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर ऐसे ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं तो आपको क्या करना है, नियर अबाउट कंसंट्रेशन हमें जीरो वहाँ पर देखना है, और उस जीरो पर जो भी आपका ग्राफ पे मिलता है वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, आंसर क्या होगा, और साथ में आपका पेपर बहुत ही पास है। तो जितने भी बेटा आप लोगों के इवेंट हो सब कुछ कैंसिल करिए और केवल मैक्सिमम अपना टाइम दीजिए अपनी स्टडी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।